नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, एक बड़ी कहावत, एक बड़े सबक। जिंदगी टीवी सीरियल नहीं होती, असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम होता है। वहीं दूसरी, आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। तीसरा सबक, अगर लोग आपको पत्थर मारे तो आप उनका इस्तेमाल अपना महल बनाने में कर लीजिए। जी हाँ, जिंदगी के ये सबक देने वाले और खुद पर आत्मसात करने वाले भारत रत्न अलविदा हो गए। जी हाँ, विख्यात उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमरिटस रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई में निधन हो गया। वे उम्र संबंधी बीमारियों का इलाज कराने के लिए ब्रिज ग्रेंडी अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार तड़के ब्लड प्रेशर गिरने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने बुधवार रात 11:24 पर सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। वे हमेशा हमारी यादों में ऊंची उड़ान भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा के निधन पर दुख जताया और श्रद्धांजलि दी। अब खबरें राजस्थान की धरती से। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे का जीप चलाते हुए वायरल हुआ वीडियो का मामला थम ही नहीं रहा। परिवहन विभाग ने बैरवा के बेटे चिन्मय का चालान काटने के बाद बुधवार को जीप की आरसीबी रद्द कर दी। विभाग ने ये कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के तहत की, यानी आपने क्षमता से अधिक यात्रियों को वाहन में बैठाया और वाहन में बदलाव कर उसे सार्वजनिक स्थान पर चलाया, जिससे चालक और आमजन की जान को जोखिम हुआ। राजधानी जयपुर में करतारपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों द्वारा एक शिक्षक के पैर दबाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में शिक्षिका कक्षा में लेटी हुई है और बच्चे उसके पैरों पर खड़े होकर पैर दबा रहे हैं। वीडियो स्कूल की चौथी क्लास का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो कब का है इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस तरह से पैर दबाने से कई शिक्षकों ने रोष जताया और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं जयपुर के गोपालपुरा मोड़ के पास मंगलवार रात 1 बजे बाजार नगर थाना पुलिस की नाकाबंदी के दौरान कार सवार 3 युवकों को रोकने के दौरान पुलिस टीम से कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने पर पुलिस ने तीनों युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात 1:30 बजे एडवोकेट देवेंद्र यादव, नवीन गुर्जर और रोहन प्रताप सिंह कार से आ रहे थे। नाकाबंदी के दौरान कार चालक को रोकने का इशारा किया। कार रोकने पर चेक किया तो शराब की दुर्गंध आई। इसके बाद कार चालक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। इस पर अभद्रता की गई। इसके बाद तीनों को जयपुरी अस्पताल में मेडिकल कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। दूसरे दिन बुधवार को वकीलों ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ को ज्ञापन देकर मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर प्रकाश राम बिश्नोई पर वकीलों से मारपीट कर अभद्रता का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने बाजार नगर थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश राम को निलंबित कर दिया। 37 साल पुराने रूप कंवर सती महिमा मंडन केस में बुधवार को 8 आरोपी बरी हो गए। जयपुर मेट्रो द्वितीय की सती निवारण मामलों की विशेष कोर्ट ने यह फैसला दिया। दोष मुक्त होने वालों में महेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, श्रवण सिंह, निहाल सिंह, जितेंद्र सिंह, उदय सिंह और लक्ष्मण सिंह व भंवर सिंह शामिल है। इन्हें संदेह का लाभ मिला। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाए। सभी पर सती निवारण अधिनियम के तहत देवराला सती की घटना के बाद 1988 में उसका महिमा मंडन करने का आरोप था। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं, इसे लेकर गठित 6 मंत्रियों की कमेटी की गुरुवार को होने वाली दूसरी मीटिंग स्थगित हो गई। नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में कयास है कि 13 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग से पहले कमेटी से प्रस्ताव लेकर सरकार इस पर निर्णय कर सकती है। संभावना परीक्षा को रद्द किए जाने की ज्यादा है।
राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर नई गाइडलाइन जारी की है, जो बहुत ही सराहनीय है। वित्त विभाग की गाइडलाइन में कहा गया है कि विभाग का जो अधिकारी छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम है, वही विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी को विदेश यात्रा की अनुमति भी दे सकेगा। विदेश में यात्रा के दौरान किसी की मेजबानी में गए अथवा कोई लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। वहीं वित्त विभाग ने एक अन्य आदेश से प्रोबेशन पीरियड में फिक्सेशन की स्थिति को स्पष्ट किया। अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर नियुक्त या पदोन्नत कर्मचारियों को वित्त विभाग के 30 अगस्त 2024 को पे मैट्रिक्स के संबंधित पद के पे लेवल का आरंभिक वेतन पर फिक्स करने का आदेश किया था। जिले की एडीजी कोर्ट 4 ने बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा को 13 से 25 अक्टूबर तक यूके व जर्मनी जाने के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है, लेकिन यह भी कहा गया है कि विदेश यात्रा से जाने से पहले ब्यौरा भी कोर्ट में पेश किया जाए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में सीएस, कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव और पीएचईडी सचिव से मुलाकात की। चौधरी ने बताया कि शिक्षा, जनस्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, कॉलेज शिक्षा, पशुपालन सहित अन्य विभागों में मंत्रालय कर्मचारियों की डीपीसी लंबी चल रही है। इस पर मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए कार्मिक सचिव को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। इस दौरान कमलेश शर्मा, वीरेंद्र दादीच, सुनील मोदी, यतेंद्र सिंह चौहान, विजय सिंह राजावत, जितेंद्र सिंह राठौड़, मुकेश मुदगल मौजूद रहे। जयपुर में दिवाली की सामूहिक सजावट कार्य का शुरू हो गया, यानी शुभारंभ हो गया। अजमेर गेट से गवर्नमेंट हॉस्टल तक 3 किलोमीटर बाजार में 11,000 बल्बों की लड़ियां लगाई जा रही है। इस बार एमआई रोड पर राइजिंग राजस्थान की थीम पर पूरे बाजार को सजाया जाएगा। इसका मुख्य स्वरूप 5 बत्ती चौराहे पर देखने को मिलेगा। इसके चारों राइजिंग ऑफ राजस्थान के कटआउट्स लगाए जाएंगे। चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की टीम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी शामिल किया गया है। कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में बुधवार शाम हरियाणा चुनाव को लेकर केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा और जयराम रमेश चुनाव आयोग से मिले। परिणाम और ईवीएम के मसले को लेकर लिखित शिकायत भी की गई है। आपने देखा होगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन पूरे देश में सिर्फ हरियाणा चुनाव की बात ही की जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर पूरे देश में एक माहौल बनाया गया था, लेकिन वहां भाजपा हार गई और हरियाणा में जीत गई। जबकि हरियाणा में मात्र भाजपा का 3% वोट बढ़ा है, जबकि कांग्रेस का 11% से अधिक वोट बढ़ गया है। दूसरा, जहां 30-31 सीटें जीतती थी, वहां कांग्रेस 6-7 सीटें अधिक पाई है। भाजपा का जीतना हो सकता है कि जैसे कांग्रेस का गठबंधन में कमी होना या नेतृत्व में थोड़ी कमी होना, लेकिन राहुल गांधी इसके लिए कहाँ जिम्मेदार हैं, जबकि पूरा माहौल राहुल गांधी ने इस तरह के कर दिया कि भाजपा ने एक बार तो हार ही मान ली थी। लेकिन कुछ वोट जहां 6 सीटें आप पार्टी की वजह से गड़बड़ हो गई, वहीं 17 सीटों पर 1000 से कम वोटों से हार जीत हुई है। तो इसको एक जीत हार को न मान करके पूरे जम्मू कश्मीर और हरियाणा को, दोनों चुनावों को इस बार दिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से कहां किसकी हार हुई और किस तरह से कहां जीत हुई। राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों की समीक्षा करने के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिव्यू रिपोर्ट नहीं दे पाई है। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुधवार को हुई, जिसमें इसमें अंतिम रिपोर्ट पर फैसला नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि अब सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद 1-2 बैठकें और होगी। कुछ मामलों में अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट सब कमेटी के सामने रखी जाएगी। इसके बाद उन पर अंतिम रिव्यू रिपोर्ट पेश तैयारी होगी। कई जिलों को बंद करने या उनको हटाने पर भी एक रिव्यू रिपोर्ट आएगी। अब देखना यह है कि क्या बनाए गए जिलों को कम किया जाएगा या उन जिलों में बढ़ाया जाएगा। अगर जिलों को कम किया जाएगा तो उससे होने वाला असर कितना असर करेगा सरकार पर। तत्कालीन सदर थानाधिकारी कांस्टेबल और 3 अन्य के खिलाफ कोर्ट से मिले इस्तीगासे पर मारपीट, धमकाने और छेड़छाड़ का प्रकरण महिला थाने में दर्ज हुआ।
महिला थानाधिकारी ने मामले की एफआईआर कोर्ट में पेश कर दी। उधर पीड़िता के कोर्ट में 161, 164 के बयान भी दर्ज हो गए हैं। पीड़िता के बेटे ने कोर्ट में पेश किए इस्तगासे में बताया कि 5 जून 2024 को उसका पिता फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी 2 पुलिसकर्मी आए। उसमें एक का नाम रुपेश था। उसने उसके पिता की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर सदर थाना लेकर आए। वहां सदर थाना अधिकारी ने उसके पिता का मोबाइल छीन लिया और उसे चेक करने लगे। जब परिवादी थाने पहुंचा तो उसका भी मोबाइल छीन लिया। बाद में उनको एक मोबाइल नंबर बताया और कहा कि ये सिम तेरी माता के नाम है, जिसमें यह सिम है। वह मोबाइल चोरी हो गया है, यह मोबाइल तुम्हारे पास है। परिवादी का कहना है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास वह सिम नहीं थी और न ही कोई मोबाइल। इसके बाद परिवादी को 11 जून 2024 को फिर थाने बुलाया और यहाँ थाना अधिकारी भूपेश, रूपेश और एक अन्य कांस्टेबल ने उसे खूब डराया, पट्टे मारे, दीवार से सिर फोड़ा और पेट्रोल की बोतल दिखाकर गुप्तांग जलाने की धमकी तक दी। बाद में परिवादी की बहन और मां को भी थाने बुलाया। उस दौरान थाने में कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। इसी दौरान एक कांस्टेबल ने उसकी मां का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कमरे में ले जाकर बैठाया। बाद में बिना मुकदमा दर्ज किए ही परिवादी को छोड़ दिया। महिला थाना पुलिस ने कोर्ट से मिले इस्तगासे पर तत्कालीन सदर थाना अधिकारी भूपेश शर्मा, कांस्टेबल रुपेश और 3 अन्य के खिलाफ छेड़छाड़ व मारपीट का मामला दर्ज किया है। क्या आप इसको उचित मानते हैं कि किसी महिला को इस तरह से धमकी देकर कमरे में जबरदस्ती पकड़कर, जबकि कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी? भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। इसमें कमी होने पर बैंक ब्याज दरों में कटौती करते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन आदि की ईएमआई घटती है। आरबीआई ने इसे 6.5% पर स्थिर रखा है। अब देखना यह कि आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्योंकि आपकी ईएमआई घटती तो आपको फायदा होता, आपके पास कैश ज़्यादा रहता। लेकिन इसकी महंगाई की स्थिति को देखते हुए दिसंबर यानी 3 महीने बाद कटौती की उम्मीद की है। अब 3 महीने बाद किसने देखा कैसे होगा, क्या नहीं होगा। पिछले 10 महीनों से यदि 10वीं बार रेपो रेट में कोई कमी नहीं की गई तो आगे भी क्या गारंटी है कि हो जाएगी। लेकिन आप लगे रहो किसी दूसरे कामों में, न तो आपको बैंक लोन में कमी करेगा, न कार लोन में ईएमआई घटेगी, न महंगाई में क्या होगा। देखते रहिए और आप दूसरे कामों में भटकते रहिए। आरपीएससी और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की एक समान भर्ती प्रक्रिया के बावजूद राज्य के शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति आदि की विसंगतियां कभी खत्म नहीं होती। कारण विभागों के अपने अलग अलग नियम, अलग अलग कैडर, स्ट्रेंथ और प्रमोशन पॉलिसी। परिणाम यह निकल रहा है कि सालों साल से हर सरकार कर्मचारियों का विरोध झेल रही है। समाधान किसी सरकार ने नहीं निकाला, जबकि आरपीएससी का आरएस भर्ती और पदोन्नति मॉडल सरकार के सामने, जिसमें कभी न विसंगति रही न विरोध। किसी भी सरकार ने वेतन प्रमोशन संबंधी सालों से चली आ रही विसंगतियों का मूल कारण को खोजकर स्थायी समाधान निकालने की कोशिश नहीं की है। पूर्व की गहलोत सरकार की ओर से फिर से राज्य में लागू की गई ओल्ड पेंशन योजना की गफलत अभी तक दूर नहीं हो सकी है। वित्त विभाग की गाइडलाइन और आदेश रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन अटका रहे हैं। यही नहीं, 1 जनवरी 2004 से 1 अप्रैल 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन तय होने और एनपीएस की क्लेम राशि को ब्याज समेत सरकार में जमा कराने की जद्दोजहद चल रही है। एनपीएस में नियुक्त जिन कर्मचारियों का 1 अप्रैल 2022 के बाद निधन हो गया, उनकी विधवाओं को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा कुल राशि में से आधी राशि सरकार में जमा करवाई जा रही है। शेष राशि से 1 अप्रैल 2022 तक की अवधि की आरडीएचएस संबंधी कटौती कर रही है। इसके बाद शेष राशि ही विधवा को मिल रही है। सेवा में रहते जिस आरडीएचएस सुविधा का लाभ कर्मचारी ने कभी लिया ही नहीं, सरकार उसकी राशि उस विधवा से एक मुश्त वसूल रही है। डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के चपेट में आमजन न आए, इसके लिए हेरिटेज निगम जयपुर ने वार्डों में दवाई छिड़काव का दूसरा चरण शुरू कर दिया। इस चरण में प्रतिदिन निगम टीम वार्डों में जाकर 3 से 4 घंटे तक लगातार दवा का छिड़काव करती है। अब तक मात्र 38 वार्डों में दोबारा दवा छिड़काव किया जा चुका है। अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत कम पैसों में खर्च होने वाला छिड़काव में दोबारा छिड़काव किया जा चुका है और मात्र 38 वार्डों में दोबारा छिड़काव हुआ है। और पूरे वार्डों में किस तरह से छिड़काव हुआ होगा इसको भी आप अंदाजा लगा लीजिए। यह आप देख रहे हैं कि डेंगू मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके बावजूद भी दोबारा छिड़काव में एक नंबर आता है जिसमें आपका नंबर आएगा
हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह इसका छिड़काव हो पाया होगा या नहीं, इसको आप वहाँ की जनता से पूछ सकते हैं। लेकिन आप दूसरे कामों में लगे हुए हैं, आपको कोई मतलब नहीं कि आपके एरिया में छिड़काव हो रहा है या नहीं, ना आपको ये पता कि किसको कहने से छिड़काव किया जाएगा या होगा। लेकिन आप दूसरे कामों में लगे हुए, आप भटके हुए, आपको कोई मतलब नहीं कि आप डेंगू से बीमार होते हैं या आपको शिक्षा नहीं मिलती है या आपको अस्पताल में नहीं इलाज मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन आप लगे रहिए, क्योंकि आप लगे रहेंगे तो और भी कई दूसरे कामों में लगे रहेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।